हेलो हेलो हेलो। ये बेली जो है ना, देखो, आई नो बेली मोर देन यू गाइस डू। ओके, वो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही है। नहीं आने वाली भाई वो रॉयल रंबल में। इंस्टाग्राम पे जो साशा बैंक्स के पोस्ट के नीचे जो ट्वीट ट्वीट कर रहा हूँ, कमेंट डाला हुआ है, वो सिर्फ आप सबको चिढ़ाने के लिए डाला गया है। तो इसीलिए अपनी होप्स को हाई मत रखो। आई नो कि यू गाइस वांट टू सी बेली विन द रॉयल रंबल, बट शी इज नॉट कमिंग बिकॉज 100 के तो हो ही नहीं पाए इस चैनल पे। हेल 20 के भी नहीं हो पाए, तो फिर वो नहीं आने वाली। तो गैस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में उतरी DX चेतन, आज हम करने वाले हैं बुक बेसिकली रोड टू रेसलमेनिया की मेन चैंपियनशिप्स को। ब्रॉक लेसनर वर्सेस लैशली एंड रोमन रेंस वर्सेस सिद रॉलिंस। सुना है भाई बॉबी लैशली वेट गेन कर रहा है ताकि वो ब्रॉक लेसनर के सामने जो वो मैच होने वाला है उसमें अच्छा दिख सके। भाई अलग ही फैंटेसी है लैशली की। मुझे नहीं पता था कोई इतना एक्साइटेड हो सकता है ब्रॉक लेसनर से फेस करने के लिए, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने सुना था तो वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में था कि मेरे को नहीं लड़ना ना लेसनर से। एंड हिज नेम वाज जिंदर महल। एनीवेज, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मेरे को बुक करना हो ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली को टू रेसलमेनिया, मैं ऑफ कोर्स रॉयल रंबल में अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि अच्छा मैं किसको जिताना चाहूंगा, देन आई वुड डेफिनेटली पिक ब्रॉक लेसनर। एंड दिस टाइम आई नो कि मुश्किल है, बट ये ब्रॉक लेसनर का टिपिकल 5 मिनट मैच नहीं होना चाहिए, बल्कि 15 मिनट्स के आसपास ये मैच चले। आई नो कि आप लोग कह रहे हो कि मुश्किल है, बट इट कैन हैपन। बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर 15 मिनट्स मैच, ब्रॉक लेसनर डिफीटिंग बॉबी लैशली, एंड देन व्हाट नेक्स्ट? एलिमिनेशन चेंबर। देन आई वांट एलिमिनेशन चेंबर में कि नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए हो, बिकॉज एज अ फैक्ट आई नो कि भैया अगर ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस चैंपियन है तो वो चेंबर में तो नहीं लड़ने वाले। बट अगर चेंबर हो रहा है सऊदी अरेबिया में, तो भाई ये भी एक्सपेक्ट कर लो कि सारे चैंपियन एक ही चेंबर में भी लड़ सकते हैं। मतलब सऊदी अरेबिया की फिर बात ही अलग हो जाती है ना। बट अगर सऊदी अरेबिया में नहीं हो रही, देन नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच हो जिसमें बॉबी लैशली ही जीते, सो दैट हमें रेसलमेनिया तक ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का फ्यूड देखने को मिले। बिकॉज ये भी हमें मानना पड़ेगी चीज़ कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली की जो फ्यूड है वो रॉयल रंबल तक सीमित रहेगी, तो बुरा लगेगा। फिर हमें वो समोआ जो वाले गिल्ट ट्रिप देखने को मिलेंगे कि काश ये और लंबी चल जाती है, काश ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर के अलावा भी और मैचेस देखने को मिलते। लैशली के टाइम पे भी यही होने वाला है। और सोचो इसकी तो बिल्ड ही इतनी अच्छी हुई है, तो लैशली वर्सेस लेसनर के साथ तो इनको कुछ भी करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट रेसलमेनिया इज अ ग्रेट ऑप्शन। आई मीन लास्ट ईयर जो लैशली वर्सेस मैकिंटायर करा था, मेरे को लगता है उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है लैशली वर्सेस लेसनर। तो अगर मेरे को ब्रॉक लेसनर को पहुंचाना हो रेसलमेनिया में, एज अ चैंपियन ही पहुंचाऊंगा, बट लैशली के साथ ही। मैं वहाँ पर कोई चेंज नहीं देखना चाहता ना। सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा अपना रॉयल रंबल भी, बिकॉज वी डोंट नो कि अगर रॉयल रंबल का विनर कौन होगा, और होगा भी तो वो ब्रॉक लेसनर को चूज करेगा या फिर रोमन रेंस को। वो भी एक अलग ही दिक्कत रहने वाली है। आई जस्ट वांट कि जॉन सीना रॉयल रंबल जीत जाए, बिकॉज जॉन सीना का फंडा क्लियर है। रॉयल रंबल जीत जाओ, बढ़िया, फिर अगली ही रॉ में जाके अपना रॉयल रंबल का टाइटल डिफेंड कर दो। वो जॉन सीना को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगता है और हर बार उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। बट एनीवेज, मेरे को इस बुकिंग के दौरान अगर मेरे को रॉयल रंबल का विनर प्रेडिक्ट करना है, ओह मैन ये बहुत ही डिफिकल्ट है। लाइक इस बार के रॉयल रंबल को विनर प्रेडिक्ट करना, स्पेशली तब जब रोमन और सेथ मैच में ही नहीं है, ब्रॉक लेसनर मैच में नहीं है, लैशली मैच में नहीं है, एज मैच में नहीं है, तो फिर आप ऐसे में किसको प्रेडिक्ट करोगे? तो ऐसे में मैंने प्रेडिक्ट कर लिया है AJ स्टाइल्स को। एंड लाइक लेट्स जस्ट से फॉर द सेक ऑफ माय इजीनेस, मैंने AJ स्टाइल्स को भेज दिया NXT चैंपियनशिप के लिए। AJ स्टाइल्स कैन गो फॉर द NXT वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड वहाँ पर ब्रॉन ब्रीकर या फिर तोमासो चियाम्पा इन लोग के साथ स्टोरी लाइन चल सकती है। मीनवाइल रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस जो कि रॉयल रंबल में बैठे होंगे, आई वॉन्ट कि वहाँ पर सेथ रॉलिंस हारे। आई नो कि काफ़ी वियर्ड लग रहा है, बट रोमन रेंस को टाइटल हारना, वो भी रॉयल रंबल में, मेरे को ऑकवर्ड लगेगा। रेसलमेनिया वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन कि हाँ अगर रेसलमेनिया में चैंपियनशिप हारे बंदा तो, बट रॉयल रंबल में डेफिनेटली नॉट। देन रोमन रेंस ही अपनी टाइटल डिफेंड करे एट एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू, जहां पर भी वो टाइटल रिटेन करेंगे। एंड जिस दौरान एक ऐसी स्टोरी लाइन निकल के मिल जाएगी हमें कि हमें रेसलमेनिया में देखने को मिले रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। इनएक्टिव है इंजरी के कारण, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि रेसलमेनिया के पहले तो वो रिटर्न ही कर जाएंगे। एंड ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस इज द मैच वी वांट, जो कि ऑडियंस के सामने हमें देखने को मिले। एंड आई नो इस बार ड्रू मैकिंटायर इजीली नहीं जाएंगे रोमन रेंस के ऊपर, जैसा कि वो सर्वाइवर सीरीज में गए।
एंड यू नो एक ड्रीम था हमारा कि ड्रू मैकिंटायर फैंस के सामने चैंपियनशिप जीते, और फिर हमें रिएक्शन देखना है। अबे पता तो चले कि उस मिस्ट्री का कि क्या हुआ, कि ड्रू मैकिंटायर वाज अ गुड चैंपियन और नॉट। हम कुछ कह ही नहीं सकते ना उस चैंपियनशिप रेन के बारे में, क्योंकि ऑडियंस नहीं थी, तो आप पता ही नहीं कर सकते थे, रिएक्शन नहीं पता कर पा रहे थे। तो आई थिंक मैकिंटायर, और ऊपर से लाइक रोमन रेंस को हराने वाला अगर मैकिंटायर बंदा निकलेगा तो आई थिंक वो भी बड़ी बात होगी। एटलीस्ट दिस इज हाउ आई वुड हैव बुक्ड, एंड देयर इज अ रीजन कि मैं बुकर नहीं हूँ, just because of these things, and I made the video so that I get to know your booking style, because अभी आप कमेंट में लिखकर बता रहे हो कि आप कैसे बुक करोगे, बिकॉज आई नो कि आप लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छा बुक कर सकते हो। सो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना। एक कमेंट लिखा है राहुल झा ने, जो कि काफ़ी बढ़िया था। उन्होंने लिखा कि आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ सीएम पंक, सुखल हड्डी जो पहने सेक्सी चड्डी, दैट्स माई ओपिनियन अबाउट सीएम पंक फ्रॉम माई चाइल्डहुड। आई डोंट नो, मेरे को ये फनी लगा तो इसीलिए मैंने रख लिया। ऐसा मेरे को मेरे बचपन में पता है किसी ने मेरे को बताया था कि आई डोंट नो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है नहीं, बट हाँ उसने मेरे को कहा कि सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे अंडरटेकर झाड़ू पोछा लेकर। तो वो मेरे दिमाग में अब तक है, और वो बहुत पहले की बात है, लाइक मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में होऊंगा शायद, मतलब शायद से मैंने तब WWE देखनी शुरू भी नहीं करी थी तब से। नटालिया ने लिखा है कि सुनने में आया है कि तू मेरी बहुत बुराई करता है, सुन आखिरी वार्निंग दे रही हूँ कि अगर तूने फिर बोला तो तेरा चैनल उड़ जाएगा। वेल यू आर नॉट ऑटिस्ट, तो मैं धमकी से तो डेफिनेटली नहीं डरने वाला हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द लूजिंग रिकॉर्ड। एंड अगर चैनल उड़ भी गया ना तो फिर भी लोग याद रखेंगे कि चलो इस चैनल ने कुछ तो किया था, अनलाइक योर परफॉर्मेंसेस। ट्रूथ प्रिवेल्स ने लिखा है कि लीटा बेटर विन द चैंपियनशिप्स फ्रॉम दैट बोरिंग शार्लेट। बोरिंग तो खैर नहीं कहूंगा, बट लीटा, ओ मैन, डेफिनेटली आई वुड वांट कि हाँ लीटा के पास चैंपियनशिप आए। देखो यार, मेल सुपरस्टार्स में जब पुराने लेजेंड्स आके चैंपियनशिप्स रख सकते हैं तो लीटा क्यों नहीं भाई। एंड आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ सीइंग कि हाँ वुमेन्स के टाइम पे जब लेजेंड्स आती है तो वो हार जाती है। लाइक ट्रिश स्ट्रैटस को हमने देखा रॉयल रंबल में अच्छा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाई, देन शार्लेट के अगेंस्ट वो हार गई। बट लीटा शुड बी दैट पायोनियर जो कि इस चीज़ को बरकरार रखे कि अगर आप रिटायर हो रहे हो और अगर आप दोबारा बाद में आते हो तो आप चैंपियनशिप जीत सकते हो। इतना WWE ने कर दिया है, तो आई वॉन्ट कि हाँ ये चीज़ चेंज हो जाए। लीटा शुड विन द टाइटल। तुषार ने लिखा है कि नाउ आई वांट एज एंड लीटा इन द सेम रिंग अगेन। इफ एज एंड लीटा डू द सेलिब्रेशन टुगेदर देन व्यूअरशिप विल क्रॉस 5 मिलियन ऑन, नहीं भाई, ऑन अनदर वेबसाइट होगा वो। टीवी की व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, वो किसी और वेबसाइट पे उनके हिट्स आने लग जाएंगे। भाई क्या ही फैंटेसी है तुम लोगों की। ओ भाई, अभी मेरे को समझ में आया, किसी ने ट्विटर पे लिखा था बेथ फिनिक्स वर्सेस लीटा कैन हैपन नाउ। अभी मेरे को समझ में आया वो रेफरेंस, बिकॉज ऑफ एज। नाइस। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना आप कैसे बुक करते रेसलमेनिया तक का रोमन रेंस एंड ब्रॉक की चैंपियनशिप्स को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO